Good morning, all the students. I'm Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous module, we have discussed about different types or different functions of constitutions. In this one, the last function in the last video that we have discussed about, this is the fourth function that the government fulfill the aspiration of a society and create conditions for just a society. This was the last function which I have discussed or I taught you in the last video. In the further portions of this chapter we are going to discuss today. So in this we discuss about that the constitution should make some type of the settlement so that the governments cannot take any kinds of the decision that will be a hurdle in the development or the aspiration of the society. So the constitution should ensure that the government always take the decision as per the aspiration of the people. So this has been done under the constitution. Now further we are going to discuss about the fundamental identity of the people. Okay. Finally, perhaps even most important, our constitution express the fundamental identity of the people. Fundamental means the base identity of the people ki no person uh, a person is have some basic right that is called the natural rights for the person और कॉन्स्टिट्यूशन क्या करे उन पर्टिकुलर चीज़ों को फंडामेंटली समझें कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन की डिग्निटी क्या है what are the needs of that particular person and what are the demands of that particular person and what things should be done so that we can maintain the dignity of each and every person. So the constitution should keep the eye to solve these type of things too. Like this means the people as a collective entity come into being only through the basic constitutions. It is why agreeing to a basic set of norms about how one should govern. देखिए अब आगे दिस मीन्स द पीपल एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. देखिए पीपल यहाँ पर जो मतलब है दैट इज टेलिंग अबाउट द कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड इट कम्स बीइंग्स ओनली अ बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन. बेसिक चीज़ें जो होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए दैट कैन मेंटेन द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री टू. देखिए इट इज बाय एग्रीइंग द बेसिक टू सेट्स ऑफ नॉर्म्स अबाउट हाउ वन शुड बी गवर्न. पहला क्या है एग्रीमेंट होना चाहिए कि ऐसे बेसिक्स और ऐसे नॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना चाहिए कि कैसे किसी भी एक पर्सन को गवर्न किया जा सकता है. हु शुड बी गवर्न, कौन गवर्न किया जा सकता है. डेट वन फॉर्म्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी. ठीक है. वन हैज अ मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटी दैट एग्जिस्ट प्रायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन. देखिए अब यहाँ की बात हो रही है कि एंड हु शुड बी गवर्नड. दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एक कि कैसे एक भी पर्टिकुलर पर्सन को गवर्न करना चाहिए और किसको गवर्न करना है. दीज आर द टू बेसिक टर्म्स. देखिए वन हैज मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटी. इनमें दो सेट्स में या दो टर्म्स में एक जो पहला है उसमें मेनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटी है क्योंकि पहले में क्या है कि हाउ वन शुड बी गवर्न. तो यहाँ पर पीपल ऑफ कंट्री की बात हो रही है. तो यहाँ पर जब हम एक की बात करेंगे तो जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसमें मल्टीपल आइडेंटिटी क्योंकि पीपल ऑफ द कंट्री हैज़ अ डिफरेंट डाइवर्सिटीज. किसी की कास्ट कुछ और है, किसी का रिलीजन कुछ और है. एग्जिस्ट प्रायर इन द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. बट अब आगे देखते हैं. बट बाय एग्रीइंग टू अ सर्टेन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल वन कॉन्स्टिट्यूशंस वंस बेसिक आइडेंटिटी. ठीक है. अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं एक एग्रीमेंट कर सकते हैं एक सर्टेन बेसिक नॉर्म्स के बेसिस में या कॉन्स्टिट्यूशन क्या कर सकता है एक एग्रीमेंट फॉर्मलाइज कर सकता है कुछ बेसिक नॉर्म्स के बेसिस में या कुछ बेसिक प्रिंसिपल के बेसिस में. वन कॉन्स्टिट्यूशन वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडिया. हर इंसान का देखिए पूरी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन और हर पर्सन की एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी कि and the ways how which kinds of the person is being recognized as in the constitutions. ठीक है. सेकंड क्या है द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स आर ओवर आर्किंग फ्रेमवर्क विच वन परस्यूड इंडिविजुअल एस्पिरेशन. सेकंड ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स ऐसे होने चाहिए जिसमें क्या है कि हर एक पर्सन का जो फ्रेमवर्क है या एक पर इंडिविजुअल का जो एस्पिरेशन है या इंडिविजुअल का ग्रेम है गोल है या इंडिविजुअल की फ्रीडम है. अब यहाँ पे इसको क्लियरली समझना चाहिए. तो पहला क्या है कि फर्स्ट पॉइंट में कि द कॉन्स्टिट्यूशन शुड हैव अ नॉर्म्स
or a principle inside of that. Under this, it can make a proper identity of each and every person. ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भी पर्सन को नेग्लेक्ट किया जाए। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं कि जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की अगर आप बात करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब डाइवर्सिटी होने के बावजूद क्या है, हर एक पर्सन को एक बराबर आइडेंटिटी प्रोवाइड की गई है। ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी की आइडेंटिटी बहुत हाई है, किसी की आइडेंटिटी बहुत कम है। ठीक है, तो वो ये हो गई पहली बात। अब सेकंड क्या है कि कुछ ऐसा होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, या उसमें ऐसे नॉर्म्स होना चाहिए, या ऐसा कुछ फ्रेमवर्क्स होना चाहिए जो हर एक पर्सन की पहले तो उसकी आइडेंटिटी मेंटेन करे। अगर आइडेंटिटी ही मेंटेन नहीं करेगी तो वो आगे की चीजें उनके लिए कैसे करेंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल कि suppose few of the students are in the class, and out of this few student, one or two student have a some specific problem, कुछ बच्चों की स्पेसिफिक प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट थिंग्स कि यू फर्स्ट आइडेंटिफाई द थिंग्स। उसके बाद क्या करोगे, यू विल सजेस्ट द नॉर्म्स और द रूल्स दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। हमने जैसे मान लो रेमेडाइज करना है किसी भी बच्चों को, तो पहले हमें उनकी प्रॉब्लम को जांचना है। जैसे एग्जांपल के लिए व्हेन यू विजिट टू द डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या करता है, इन्वेस्टिगेट करेगा, तुम्हें आइडेंटिफाई करेगा कि एग्जैक्टली द प्रॉब्लम इज व्हाट, और उसके बाद वो अपने हिसाब से आपको जो भी मेडिसिन है वो रेकमेंड करेगा, ताकि उन मेडिसिन को आप इनटेक करो और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम से रिजॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पहला नॉर्म्स तो ये होना चाहिए कि ईच एंड एवरी पर्सन मस्ट बी आइडेंटिफाइड कि कौन क्या है क्या नहीं है। सेकंड है कि ऐसे नॉर्म्स होने चाहिए या ऐसे नॉर्म्स हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है, हर एक पर्सन के किसको लेके, हर एक पर्सन के एस्पिरेशन को, हर एक पर्सन के गोल को और हर एक पर्सन के फ्रीडम को मेंटेन कर पाए। अब इसको ये समझ सकते हैं कि ऐसा कोई भी नॉर्म्स नहीं होना चाहिए जो किसी एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर पर्सन के गोल को या उसकी फ्रीडम को स्टॉप करें। ठीक है, तो आई थिंक दिस टू बेसिक पॉइंट्स आर क्लियर। इफ नॉट देन यू राइट योर इन अ कमेंट बॉक्स। ठीक है, कमेंट बॉक्स में यू कैन राइट द कॉन्स्टिट्यूशन सेट्स द अथॉरिटी कॉन्स्ट्रेंट अपॉन व्हाट अ वन मे और मे नॉट बी। अब तीसरा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करे, देखो पहले तो आइडेंटिफाई करेगा, उसके बाद उन नॉर्म्स को बनाएगा कि ये चीजें होनी चाहिए ताकि दूसरे भी किसी भी पर्सन की एस्पिरेशन, गोल्स और फ्रीडम्स बर्बाद ना हो। तीसरा क्या है, वो एक आपकी ऑथोरेटिव्स कॉन्स्ट्रेंट बनाएगा, एक सेट्स बनाएगा, उसमें हर इंसान को एक एक पावर देगा। जैसे आपको ये ऑथराइजेशन दे दिया, आप इस चीज के लिए ऑथर हो गए, आप इस चीज के लिए ऑथराइज्ड हो गए। ऑथराइज का मतलब है कि एक एक पर्टिकुलर पर्सन को पावर देगा कि आपको पब्लिक की ये चीज को फुलफिल करना है, आपको पब्लिक की दैट पर्टिकुलर थिंग्स को फुलफिल करना है। लाइक दिस इट विल प्रोवाइड दिस। ओके, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो रेलवे डिपार्टमेंट है तो वो रेलवे की डिमांड को पूरा कर रही है, और हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डिमांड को पूरा करता है। तो ऐसे ही एक एक अथॉरिटी का एक सेट्स बनाएगा कि ये अथॉरिटी ये करेगी, ये अथॉरिटी ये करेगी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इट डिफाइंड द फंडामेंटल वैल्यूज दैट मे नॉट बी टी पास। टी पास का मतलब है ऐसा नहीं होनी चाहिए फंडामेंटल वैल्यू कि बस जैसे चाय एक दूसरे को पास कर देते हैं, तो इट शुड नॉट बी लाइक दिस दैट कैन इजीली चेंज्ड। यहाँ पे अल्टीमेटली सेंस ये आएगा कि ऐसी फंडामेंटल वैल्यू इन सब चीजों को मर्ज करके। अब देखिए फंडामेंटल वैल्यूज में तीन चीजें मर्ज हुई हैं। पहला क्या मर्ज हुआ कि हर एक इंडिविजुअल पर्सन की आइडेंटिटी, पॉलिटिकल आइडेंटिटी। सेकंड हुआ कि हर एक पर्सन को कैसे उसके एस्पिरेशन, उसके गोल और उसकी फ्रीडम को मेंटेन किया जाए, उन सब से रिलेटेड सारे कंटेंट और सारे मैसेजेस या सारे डिसीजंस। और थर्ड, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब है कि कौन कौन पर्सन किस किस चीज के लिए ऑथराइज होगा, इनका सेट। इन सबको मिला के बनाई जाती है फंडामेंटल वैल्यू। और वो फंडामेंटल वैल्यू आप अगर मान लो ये सबको मिला के फंडामेंटल वैल्यू बनाएगी, और अगर फंडामेंटल वैल्यू फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल इन द सेंस एनीबडी कैन चेंज द फंडामेंटल वैल्यू, तो क्या होगा कि नेक्स्ट गवर्नमेंट अपने हिसाब से फंडामेंटल वैल्यूज को चेंज कर लेगी। तो यहाँ पे क्या है, फंडामेंटल वैल्यू कैन नॉट बी इजिली चेंज्ड, सो दे शुड नॉट बी अ टी पास। ट्री पास का मतलब है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ट्रेस पास हो गया, एक दूसरे से इधर उधर ट्रांसफर हो गया। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो गिव अ मॉरल आइडेंटिटी, और इस बेसिस में पॉलिटिकल के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्या देता है, मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। यानी फर्स्ट में कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडिंग यू अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी,
In the second points we have discussed about, as the constitution has made to give a lot of setups of the work as per the inspiration and the goals and the freedom of the person, and the fundamental rights is not flexible, that is providing the moral identity of a person. So the constitution is providing the political identity of the person, and the constitution is also providing the moral identity of the person too. Now we look for the third one, that is third. Finally, it may be the case of the many basic political and moral values are now shared across the different constitution traditions. If one look at the constitution around the world, they differ in many respect. ठीक है, अब तीसरी पॉइंट है कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का कंपेयर करेंगे अदर एरिया के कॉन्स्टिट्यूशन पे तो वो डिफरेंट है, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, और इफ़ यू मूव फॉर सम अदर प्लेसेस तो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन टू, तो वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है, यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर हम ऐसी बात करते हैं तो उस केसेस में वी विल सी लाइक दैट। ओके, तो हमने यहाँ पर बात कर रहे हैं, इफ़ वन लुक, अगर कोई भी एक पर्टिकुलर पर्सन वर्ल्ड के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन को देखता है तो दे आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट इन द गवर्नमेंट एंड ज्वाइनिंग एंड ज्वाइन इन मैनी प्रोसीड्यूरल डिटेल्स। ठीक है, बट दे ऑल शेयर्स द गुड डील्स। लेकिन अब डिफरेंट है, लेकिन उन सब में एक चीज कॉमन है, वो ये है कि दे ऑल शेयर द गुड डील। गुड डील का मतलब अच्छी चीजें ही शेयर करते हैं, ऐसे काम करेंगे जो बेनिफिशियल हो। मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट्स अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज डेमोक्रेटिक इन सम रिस्पेक्ट मोस्ट क्लेम। अब कुछ ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के अलावा, जो मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो सब क्या करते हैं, किस टाइप की गवर्नमेंट को फॉर्म करने पे फोकस करते हैं, creates a government democratic government in some respect most claim to protect the certain basic rights। और सारे ज़्यादा, देखिए मोस्ट मीन्स ज़्यादातर ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन है जो प्रोटेक्ट करते हैं जो सर्टेन राइट्स पब्लिक को दिए गए हैं, बट द कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे ऑफ इन बॉडी ऑफ द कॉन्सेप्शनल्स ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी। देखिए अब तीन चीज हो गई, अभी हमने बात कर ली पॉलिटिकल आइडेंटिटी की, वी हैव डिस्कस अबाउट द मॉरल आइडेंटिटी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेशनल आइडेंटिटी। अब नेशनल आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने देखा कि ये वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो हैं वो अलग अलग हैं, बट वो दे ऑल डील विद द सेम एंड अ गुड डीड। ये गुड चीज़ों को या अच्छी चीज़ों को शेयर आउट करते हैं। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे हैं जो आपके पब्लिक डेमोक्रेटिक हैं। ठीक है, अब देखिए इन वेज दिस कॉन्सेप्शंस ऑफ द नेशनल आइडेंटिटी, मोस्ट नेशंस आर एन amalgamations of complex set of historical traditions. They weaves together and diverse group that reside within the nations of the different way. See the example and understand this। देखिए ज़्यादातर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मोस्ट नेशंस आर है ना amalgamations of a complex set of historical traditions। ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पीछे एक लंबी सी हिस्टोरिकल हिस्ट्री है, यानी हमारी भी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो तो उससे पहले एक लंबी हिस्ट्री है, तो उससे वो वेवअप हुए हैं या उसके बेसिस में उनको बिना गया है एक साथ, और डाइवर्स ग्रुप एंड रिसाइड विद इन द नेशन इन द डिफरेंट। ठीक है, तो उसमें क्या है, जैसे मान लो इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के पीछे भी बहुत सारे डाइवर्स ग्रुप इंडिया में रहते थे और आज भी रहते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे बनाया गया है कि हर एक डाइवर्स ग्रुप जो है, जैसे हिंदू मुस्लिम डाइवर्स हो गए या सिख क्रिश्चियंस डाइवर्स हो गए, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस डाइवर्स हो गए, या फिर कम्युनिटी डाइवर्सिटी हो गई, या आप कह सकते हो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो गई कि अलग अलग भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ पर जर्मनी का दिया, विल टेक अ दिस एग्जाम्पल। देखिए फॉर एग्जाम्पल जर्मनी आइडेंटिटी वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट बाय बीइंग अ एथनिकल जर्मन। अब किसी भी एक जर्मन की आइडेंटिटी क्या है, जर्मनी के एक पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी क्या होगी कि वो जर्मन है। द कॉन्स्टिट्यूशन गेव द एक्सप्रेशंस टू दिस आइडेंटिटी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक अ एथनिक आइडेंटिटी टू द सिटी क्रोटेरियंस और द सिटीजन्स। अब देखिए एक एग्जांपल के लिए हम मान सकते हैं कि जर्मनी में ऐसे कि अब नेशनल आइडेंटिटी क्या है, नेशनल आइडेंटिटी की बात यहाँ पर ये हो रही है कि नेशन जो है वो स्पेसिफिकली किस, जैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र है भारत या मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है, या आप कह सकते हो कोई भी राष्ट्र सिख राष्ट्र है,
तो ऐसी ये कहलाते हैं नेशनल आइडेंटिटी, कि हिंदुओं को नेशनल आइडेंटिटी मिल गई, या क्रिश्चियंस को नेशनल नेशनल आइडेंटिटी मिल गई, या मुस्लिम्स को नेशनल आइडेंटिटी मिल गई। तो ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में क्या है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड डज नॉट मेक एथनिक आइडेंटिटी। कोई भी एथनिक डाइवर्सिटी के बेसिस पे, वेदर द पर्सन इज हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियंस, पंजाबी, मद्रासी, गुजराती, एथनिक आइडेंटिटी नहीं दी गई है। ठीक है, सिटीजनशिप के बेसिस पे आइडेंटिटी दी गई है। ये नहीं कहा गया है कि जो नेशन है वो आपका क्या है, किसी भी एंगल से किसी भी एक रिलीजन का नेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो एथनिक आइडेंटिटी की बात हो रही है, तो वो ऐसी दी गई है कि हर एक पर्सन की एथनिक आइडेंटिटी कंट्री से जुड़ी है। वी कैन नॉट से दैट इंडिया इज बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर कंट्री, दैट इज क्रिएट्स द फीलिंग ऑफ सेकुलरिज्म। इंडिया जो है वो एक सेकुलर कंट्री है। No religion is considered to be the official religion. On the same way, no language is considered to be the official language of India या the national language. कोई भी भाषा जो है वो नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और ना ही कोई रिलीजन नेशनल रिलीजन है। यानी किसी भी एक एथनिक ग्रुप को नेशनल आइडेंटिटी नहीं दी गई है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Different nation embody different concept of and what the relationship between the different regions on the nation and the central government should be. This relationship contribute the national identity in the country। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप एक स्टेट की दूसरे से है। तो नेशनल आइडेंटिटी हम ये कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि इंडिया जो है वो हिंदुओं का है या इंडिया जो है वो मुस्लिम्स का है। तो ऑल दिस थिंग्स अबाउट दैट। ठीक है, okay, thank you very much. In the next chapter we will discuss, in the next video we will discuss about the authority of a constitution. The function has been get over। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे अथॉरिटी दी गई है, authorities of a constitution। In the next video we will discuss। ठीक है, थैंक यू।